बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन जंग के हवाले से हमारी खुसूसी कवरेज। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो रूस यूक्रेन जंग का 10वां दिन इस वक्त शुरू हो चुका है और रूस की जानिब से अपनी स्ट्रैटेजी के तहत जो प्लान बनाया है उसके तहत एडवांसमेंट्स भी जारी हैं और यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो कुछ उन्होंने करना है वो एग्जैक्ट अपने प्लान के तहत मूव कर रहे हैं आगे की जानिब। लेकिन इस सब के अंदर अब जो अलार्मिंग खबरें सामने आ रही हैं वो रूसी एयर स्ट्राइक के हवाले से हैं और ये रूसी एयर स्ट्राइक नेटो के मुमालिक के ऊपर हो सकती है, जिसकी वजह से जिसके पेश नज़र नेटो मुमालिक ने अब फ़ज़ाई निगरानी भी शुरू कर दी है और ये एक बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट है नेटो की तरफ से। और ये डिप्लॉयमेंट कब आ रही है? जब कल नाज़रीन कराम नेटो के वज़राए ख़ारजा का इजलास होता है ब्रसल्स में। सारी बातें इनके पास कोई ना कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन तो होगी और हो क्यों ना, क्योंकि ये तो एक एनालिस्ट को भी समझ आ रही है कि जब आप दो ममालिक को रूस के खिलाफ बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो उन ममालिक पर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन इस सारे के सारे मामले में रशियन इंटेलिजेंस ने व्लादिमीर पुतिन को एक रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट व्लादिमीर पुतिन के लिए और रूस के लिए बड़ी अलार्मिंग हो सकती है, क्योंकि रूस की फौज के लिए जितनी मुश्किलात इस वक्त यूक्रेन के अंदर हैं और जितनी आगे पैदा की जानी है मुश्किलात, उन सब के पीछे अमेरिकी CIA है और ये रिपोर्ट व्लादिमीर पुतिन को रूसी इंटेलिजेंस दे चुकी है। और किस तरह से यूक्रेन को अब व्लादिमीर पुतिन के लिए और रूस के लिए एक और वियतनाम और एक और अफगानिस्तान बनाना चाह रहे हैं, इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है। जबकि इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी खबर है, मैं लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके सामने रखूंगा। अभी वहां पर जंग का माहौल क्या है, कौन कहां तक पहुंचा, ये सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवाया जाएगा। इस सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर ली जाए। आपको यह मालूम है कि पाकिस्तान को 22 यूरोपीय मालिक ने, अहम तरीन जो डिप्लोमैट्स इस्लामाबाद के अंदर बैठे होते हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास से पहले खत लिखा, फिर उन्होंने प्रेस रिलीज भी जारी किया उर्दू में भी अंग्रेजी में भी कि आपने जी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में रूस के खिलाफ वोट देना है, आपने रूस की जारियत की मजम्मत करनी है और आपने जी वही करना है जो वेस्ट आपको कहता है। इससे पहले अमेरिका के दौरे से पहले भी, रूस के दौरे से पहले भी अमेरिका से कॉल आई, शाह महमूद कुरैशी ने कंफर्म किया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है इन तमाम तर ममालिक के डिप्लोमैट्स को और एक शटअप कॉल दी है। और इन डिप्लोमेट के अंदर जो कि तमाम तर जिन्होंने इसके अंदर साइन किए इस पूरे के पूरे लेटर के ऊपर, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अर्ज कर रहा था, ओ भाई आप डिप्लोमेट हो, आप यहां पर अपने मामलात चलाने आए हो, आप हुकूमतों को अर्ज करने नहीं आए, आप हुकूमतों पर जोर देने नहीं आए और आप इतने खुल्लम खुल्ला ये सब कर रहे हैं। इन ममालिक के अंदर पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की भी था। जाहिर बात है तुर्की खुलकर रूस के खिलाफ है और वो ये एक्सपेक्ट करेगा, और इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर रशिया इशू के अंदर आप उसे यूरोप और वेस्ट के ब्लॉक का एक एक्टिव मेंबर समझ लें, क्योंकि वो मिलिट्री के एतबार से भी, डिप्लोमेटिकली भी, हर महाज पर वेस्ट से ज्यादा वेस्ट के मौकफ को सपोर्ट कर रहा है। तो अब पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान ने कंडेम किया है, पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है यूरोपियन यूनियन के डिप्लोमैट्स की और उन तमाम तर डिप्लोमैट्स की जिन्होंने इस लेटर के ऊपर साइन किए कि आप होते कौन हैं पाकिस्तान को अर्ज करने वाले, आप होते कौन है पाकिस्तान पर जोर डालने वाले। अलबत्ता मैं आपको यह भी बता दूं कि जर्मनी के सफीर ने इसके बाद कहा कि पाकिस्तान का जो यूरोप के अंदर GSP+ स्टेटस है वो बहुत सी चीज़ों के साथ मशरूत है। हमें जी हिंदू लड़कियों की फोर्स्ड कन्वर्जन के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, यानी बहाना ढूंढना है ना उन्होंने, वो तो बहाना कोई ना कोई ढूंढना शुरू हो गए होंगे। और पाकिस्तान इसके बावजूद इनके सामने नहीं झुक रहा और इन्हें इनकी औकात याद दिला रहा है कि तुम्हारी औकात जो भी हो, तुम जितने मर्जी फन्ने खान हो, जितनी मर्जी तुम्हारी मईशतें दुनिया के अंदर सबसे ऊपर हो, तुम्हारे हाथ में बटन हो मईशतों को तबाह करने के, अब तुम हमारी खुद मुख्तारी का सौदा जो है वो नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान आज़ाद था, है और इंशाल्लाह इसी तरह से हकीकी मानों के अंदर आज़ाद रहेगा और अपनी पॉलिसी हम खुद बनाएंगे। हमने न्यूट्रल की पॉलिसी बनाई है, तुम हम पर प्रेशर डालकर फन्ने खान बन के हमें कहो कि जी हम फलाने से लड़ पड़े तुम्हारे कहने पर, अब ऐसा नहीं होगा। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जंग के हवाले से, वो भी आपके सामने रखनी है। आप सबसे पहले ये स्पुतनिक की खबर देखें। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शोज wrecked यूक्रेनियन टैंक्स एंड abandoned US javelins नियर मैरिपोल। मैरिपोल शहर है नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर अभी भी कब्जे की जंग जारी है। अलबत्ता रशिया ने 2-3 घंटे के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिया है कि यहाँ से
तमाम तर लोग जो निकलना चाहते हैं वो निकल जाएं, और मैरिपोल एक पोर्ट सिटी है जिस पर रशिया 2 दिन से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अब बैक टू बैक आपको ये बात मालूम है कि रशिया के टैंक्स को तबाह करने, फौजियों के टैंक छोड़कर भाग जाने, इस तरह की तस्वीर तो जारी की जा रही हैं रूस के फौजियों का मोराल डाउन करने के लिए। अब रशिया ने भी जो मैदान जंग में हो रहा है उसकी तस्वीर जारी करनी शुरू की हैं, और रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सरकारी तौर पर वीडियोज और तस्वीरें सामने आई हैं। ना सिर्फ जो तबाहशुदा यूक्रेन के टैंक हैं उनकी तस्वीरें, बल्कि अमेरिका का जेवलिन मिसाइल जो कि बड़ा ही तबाहकुन मिसाइल है, टैंक शिकन और हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने वाला। इसके ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिव वीडियो कर चुका हूं कि इस पूरी जंग का नक्शा अगर कोई बदल रहा है तो वो टर्किश ड्रोन है और यूएस का जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, और इसकी भी यहां पर तबाही फिरी है और यहां पर तमाम तर चीजें इन्होंने तस्वीर जारी की हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त रशिया जो है उसने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं नाज़रीन इकराम, और रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ बहुत बड़े इल्जामात भी लगाए हैं। आपके सामने इनका मौक़िफ़ रखना भी बड़ा जरूरी है। आप देख सकते हैं रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूक्रेनियन नेशनलिस्ट प्लानिंग प्रोवोकेशंस इन खारकोव इन्वॉल्विंग फॉरेन जर्नलिस्ट, यानी कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को इन्वॉल्व करके जो यूक्रेनियन कौम पसंद है, जो नेशनलिस्ट हैं, वो खारकोव शहर के अंदर प्रोवोकेशन करना चाहते हैं। और ये इंटेलिजेंस दी गई है कि ये सेवरल रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के अंदर लगाए गए हैं, और इन्होंने फॉरबिड कर दिया है सिटीजन्स को यहां से निकलने पर रहा। यानी कि रशिया ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये खुद से यहां पर रेजिडेंट्स के ऊपर हमला करेंगे, उन्हें निशाना बनाएंगे, और रूस को आलमी सतह पर बदनाम करने की एक बड़ी मजमूम कोशिश है। और इसमें जर्नलिस्ट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। अब एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो हुआ, रशिया ने कानून पास किया फेक न्यूज़ पर 15 साल सजा का। इस कानून के फौरी बाद बीबीसी और सीएनएन अपनी नशरियात रशिया में बंद कर बैठे हैं। अगर उन्हें फेक न्यूज़ से कोई डर नहीं है, पता नहीं वो उन्होंने क्यों किया, उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे आगे की पॉलिसी, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो इस सब के अंदर जो ज़ेलेंस्की है नाज़रीन इकराम, कल नेटो के इजलास के अंदर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नो फ्लाई जोन अगर यूक्रेन को करार दे दिया जाता है तो 1 घंटे के अंदर आलमी जंग छिड़ जानी है। रशिया का तैयारा उड़ेगा, नेटो उसे गिराएगा, सीधी सीधी जंग है। अब उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि वो इस जंग के अंदर सपोर्ट तो कर रहे हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे भी जा रहे हैं, असला भी दे रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, एजेंट्स भी भेज रहे हैं, फॉरेन फाइटर्स भी भेज रहे हैं, लेकिन वो अपनी फौजें तो नहीं उतारेंगे। वो रूस के साथ डायरेक्ट मजामत करने से पहले 1000 दफा सोचेंगे। तो ज़ेलेंस्की जो है, जो कि इस वक्त बिल्कुल तनहा हो चुका है और उसे अपना मुल्क जो है उस पर रशिया का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, तो यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाज़रीन इकराम इस वक्त कंडेम कर दिया नेटो को ही। बड़े अरसे से, पिछले 3-4 दिन से शुक्रिया चल रहा था, प्यार मोहब्बत चल रही थी। आप ये कीव इंडिपेंडेंट की खबर देखें, ज़ेलेंस्की कंडेम्स नेटोज डिसीजन टू नॉट क्लोज द स्काई ओवर यूक्रेन। टुडे द अलायंस लीडरशिप गेव अ ग्रीन लाइट टू फर्दर बम्बार्डमेंट ऑफ यूक्रेनियन टाउन्स एंड विलेजेस, रिफ्यूजिंग टू एस्टैब्लिश अ नो फ्लाई जोन ओवर यूक्रेन। उसने कहा है कि आज इस अलायंस ने, नेटो ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है रशिया को कि वो यूक्रेन के शहरों और मुख्तलिफ विलेजेस और टाउन्स के ऊपर बम्बारी करे, बम्बार्डमेंट करे और हमें आकर मारे, क्योंकि इन्होंने एयर स्पेस नहीं बंद की। इसके साथ आप इंडिपेंडेंट की खबर देखें, ज़ेलेंस्की डिलीवर्ड अ स्कॉचिंग एंड इमोशनल अटैक ऑन नेटो, क्रिटिसाइजिंग इट फॉर रिफ्यूजिंग टू एनफोर्स अ नो फ्लाई जोन एंड एक्यूजिंग इट फॉर लीविंग हिज पीपल टू डाई। उसने बड़ी एक इमोशनल और बड़ी एक तल्ख सी तकरीर की नेटो के खिलाफ, और रात गए नाज़रीन इकराम ये एड्रेस किया इसने, और ये एक नाइट टाइम एड्रेस था अपनी कौम से और पूरी दुनिया से, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी इसकी तरफ से, क्योंकि ये अब नेटो पर भी चढ़ दौड़ा है। क्योंकि जाहिर बात है जब आपको अपने सामने सब कुछ गिरता हुआ महसूस हो रहा हो, फिर तो आप सबको पड़ जाएंगे। जो मदद भी हल्की फुल्की कर रहा है, आप कहेंगे उतनी करो मदद जिससे हम बचें, जितनी मदद तुम कर रहे हो उससे हमें अपना बचाव या अपना दिफा जो है वो मजबूत नहीं लग रहा। इस सब के अंदर नेटो ममालिक जो हैं वो लगातार नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ ममालिक जो इनके करीब हैं रशिया के, पोलैंड ऑलरेडी आपको पता है कि यूक्रेन के बॉर्डर पर है, तो पोलैंड के अंदर सारा असला जा रहा है, वहाँ से सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, रोमानिया से सारे हो रहे हैं। अब ये आप एक और ख़बर भी देखें, यूएस, जर्मनी, नेदरलैंड्स टू डिप्लॉय मोर मिलिट्री इन लिथुनिया। लिथुनिया के अंदर नाज़रीन इकराम अब ये अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ जो हैं, और यूएस भी अपना जो ट्रूप बटालियन है आर्म्ड विद टैंक्स, ये इस वक्त यहाँ पर भेजने का फैसला कर चुके हैं। यानी कि अमेरिका, जर्मनी और नेदरलैंड यहाँ पर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं। जारी बात है क्योंकि रशिया इनके साथ बदला ले सकता है। अब नाज़रीन इकराम, एक नेटो का तैयारा है जिसे नेटोज आइज इन द स्काई कहा जाता है, यानी कि फ़ज़ाओं के अंदर ये नेटो की आंखें हैं। ये सर्वेलेंस का एक बहुत आला सतह का इनका तैयारा है, और नेटो की वेबसाइट पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट है, जिसके अंदर बेहतरीन किस्म के रडार लगे हुए हैं, और ये इस अलायंस का यानी कि नेटो का एयर सर्वेलेंस, कमांड एंड कंट्रोल, बैटल स्पेस मैनेजमेंट
मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन का सिस्टम है, यानी कि ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी यही है, ये नेटो की आंखें हैं फ़ज़ा के अंदर। और अब इस तैयारे को भी पोलिश बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिया गया। आप ये देख सकते हैं, ज्वाइन बीबीसी रिपोर्टर ऑन बोर्ड सर्वेलेंस फ्लाइट नोन एज नेटोज आइज इन द स्काई ऑन पोलिश बॉर्डर विद यूक्रेन एंड बेलारूस। जो पोलिश बॉर्डर है यूक्रेन और बेलारूस का, वहाँ पर इस जहाज़ को डिप्लॉय कर दिया गया है और इसे नेटो की आंखें कहा जाता है। यहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर अपनी एयर पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा चुके हैं, अपनी फौजें तैनात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक मुल्क को किसी दूसरे मुल्क की जंग के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल छोटी सी मिसाल है, यहाँ से तैयारा उड़ता है पोलैंड से, रशिया पर तबाही फेरता है, वापस इधर आता है, रशिया तो सीधा इसी जगह पर अटैक करेगा, रशिया तो इसके ऊपर ही हमला करेगा। तो ये एक बड़े कंसर्न की बात है। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सारे के सारे मामले के अंदर रूसी इंटेलिजेंस ने एक इंतहाई तबाहकुन रिपोर्ट दी है। और जारी बात है, अमरीका अब ये चाहेगा, जंग तो छिड़ गई है, रशिया कंप्लीट कंट्रोल भी नहीं हासिल कर पा रहा, यूक्रेन के अंदर वो लोगों को भी एक जज्बा पैदा करने में तो कामयाब हो ही गया ना कि हथियार तो उठा लिए लोगों ने। तो अब वो चाहते हैं कि ये जो यूक्रेन का खित्ता है ये एक और वियतनाम या अफगानिस्तान बन जाए। ये दावा है रूसी इंटेलिजेंस का। आप देख सकते हैं, टेररिस्ट सेट फॉर डिप्लॉयमेंट इन डॉनबास वर ट्रेंड एट यूएस अल्तनफ बेस, रशियन इंटेलिजेंस वार्न्स। रशिया की इंटेलिजेंस ने वार्निंग जारी की है कि अमेरिका के एक बेस में इन दहशतगर्दों को तैयार किया गया है। द इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑफ नेटो कंट्रीज आर ट्रांसफरिंग फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स टू यूक्रेन, यानी कि जो नेटो कंट्रीज की इंटेलिजेंस हैं वो फॉरेन फाइटर्स और फॉरेन दहशतगर्द जो हैं, आलमी दहशतगर्दों को यूक्रेन ट्रांसफर कर रहे हैं। द यूएस एंड यूके इंटेलिजेंस सर्विसेज इन रीसेंट वीक्स हैव डी फैक्टो टर्न्ड पॉलिश टेरिटरी इनटू लॉजिस्टिकल हब यूज्ड टू सप्लाई वेपन एंड स्मगल फाइटर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू यूक्रेन। अब ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम नाज़रीन किराम, एक स्टेटमेंट ऑफिशियली ये स्पुतनिक दे रहा है स्टेटमेंट, और स्पुतनिक इनकी सरकारी न्यूज़ एजेंसी है। वो कह रहा है कि यहाँ से इसे पोलैंड को इन्होंने एक लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर बना दिया हुआ है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ पोलैंड पे वो क्यों नेटो का तैयारा लगाया। पोलैंड इस वक्त एक लॉजिस्टिक्स का हब है जहाँ से तमाम तरह असला जाता है और दहशतगर्दों को हमारे मुल्क में स्मगल भी किया जाता है। यानी वहाँ से लोग तो यहाँ पर रिफ्यूजी ले रहे हैं, यहाँ से दहशतगर्दों को भी वहाँ पर एंटर किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस सर्विसेज, द टेररिस्ट हु आर टू बी डिप्लॉयड टू डॉनबास वर ट्रेन्ड एट द यूएस कंट्रोल्ड अल्तनफ मिलिट्री बेस इन सीरिया। सीरिया के अंदर जो अल्तनफ मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी गई, वहाँ पर उन्हें तैयार किया गया कि वो रूस के खिलाफ यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकें। और इन्होंने ये भी कहा कि दाइश के बहुत से दहशतगर्द जिन्हें इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ था, उन्हें इस शर्त पर उन्होंने छोड़ा है और फिर ट्रेनिंग दी है कि वो यहाँ पर आकर रूस के ख़िलाफ़ लड़ें, रूस की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ें और यहाँ पर एक प्रॉक्सी लड़ी जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रशिया जो है उसके हवाले से भी एक रिपोर्ट आई थी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान टेक ओवर से पहले कि रशिया ने बाउंटीज़ लगा दी हैं। रशिया ने अफ़गान तालिबान और दीगर ग्रुपों को कहा है कि जो अमरीकी फ़ौजी का सर उड़ाएगा उसे हम अनऑफिशियली साइड से इतने पैसे देंगे। और ये अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर टफ टाइम के लिए था, तो अमेरिका ने उस टाइम कहा था कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि उसका बदला लेने का वक्त और मौका जो है वो अमेरिका की झोली में आ चुका है। और इस पूरे के पूरे खत्ते को यहाँ पर जंग जो है वो, इसलिए तो नेटो के कल चीफ ने कह दिया ना, सेक्रेटरी जनरल ने, कि ये जंग जो है ये आने वाले दिनों में नहीं खत्म होगी, ये बड़ी लंबी चलेगी। अब तो लंबी चलेगी, उसका यही मतलब अब बन रहा है कि जाहिर बात है व्लादिमीर पुतिन को या तो अपने इक़दामात बहुत तेज़ और बड़ा ही रूथलेस तरीके से इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर इसी तरह से स्लो स्पीड के साथ एडवांसमेंट्स जारी रहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इनके लिए, क्योंकि फिर इस खित्ते को एक मज़ाहमत के खित्ते के तौर पर 16,000 फॉरेन फाइटर आया है। अब ये एजेंट्स और टेररिस्ट स्मगल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ 62,000 यूक्रेनी बाशिंदा भी मुल्क वापस लौटा है अब्रॉड से यहाँ पर लड़ने के लिए। तो वो जो 62,000 आ रहा है यूक्रेनी और 16,000 ये भेज रहे हैं फॉरेन वॉलंटियर्स का नाम देकर। और साथ ये जो अब रशिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि मिलिट्री की ट्रेनिंग लेकर इंटेलिजेंस यहाँ पर प्लांट कर रही है, ये लाख बंदा बन रहा है। और ये लाख बंदा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़ने आ रहा है, यहाँ से निकलने के लिए तो नहीं आ रहा, वो तो जंग के बाद यहाँ पर घुस रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन सकता है रशिया के लिए। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।